तो लेट्स स्टार्ट विद लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर और साथ में इनइक्वालिटी, पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं फिर चैप्टर को समझते हैं, राइट। तो लीनियर का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? सिंगल, है ना। जैसे लीनियर हम बोलते हैं, अगर मैं बात करता हूं लीनियर का मतलब होता है लाइन से। एक्शन लीनियर जो वर्ड बना है ना वो किससे बना है? लाइन से। मींस जब भी लीनियर इक्वेशन की बात होती है, इक्वेशन की, तो हमारे पास उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे क्या मिलती है? एक लाइन। लीनियर किसकी? लीनियर इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो व्हाट आई गेट इज अ लाइन, ठीक है। लीनियर से दूसरा मतलब है, अगर हम वेरिएबल वाली बात में आते हैं तो वेरिएबल में हमारे पास जो पावर होती है वो क्या मिलती है? वन। हम लीनियर टर्म कब बोलते हैं? जब पावर वन होती है, ठीक है, जब पावर वन होती है। दिस इज लीनियर इन वन वेरिएबल, दिस इज लीनियर इन टू वेरिएबल्स, लीनियर कैन बी इन थ्री और मोर वेरिएबल्स, थ्री और मोर वेरिएबल्स में भी लीनियर हो सकता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ लीनियर पे आ रहे हैं, अभी हम इक्वेशंस या इन इक्वेशंस पे ज्यादा पहुंचे नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसका मीनिंग समझ रहे हैं? लीनियर का मतलब। लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब वेरिएबल की टर्म्स में बात करें तो पावर वन, पावर वन मे बी वेरिएबल वन में हो सकता है, पावर वन मे बी वेरिएबल टू में हो सकता है, और मोर देन टू में भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मीनिंग हो गया किसका? किसका मीनिंग? लीनियर का मीनिंग। ओके, अब बात आती है इन इक्वालिटी, असमानता, है ना, मतलब इक्वल ना हो। इनइक्वालिटी का मतलब है इक्वल ना हो। क्या हो? इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, यही तो होगा ना। बात समझे या नहीं समझे? तो इनइक्वालिटीज लाइक दिस, छोटा बड़ा, ठीक है। बट इनइक्वालिटी के अंदर हम एक और कंसीडर करते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, और साथ के साथ सिमिलर वे में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो दिस इज, दीज आर द सिंबल्स, दीज आर द सिंबल्स फॉर इनइक्वालिटीज। किसके सिंबल्स हैं ये? इनइक्वालिटीज के सिंबल है। क्या पढ़ोगे पहले वाले को? स्मॉलर देन या लेस देन, कुछ भी पढ़ लो। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। क्या पढ़ोगे? लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू नहीं, लेस देन और इक्वल्स टू। सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा और कोई मुंह नहीं खोलेगा, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। एलिना बताओ, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ओके, गुप्ता जी। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ बस इतना आंसर। बंसल जी बताओ। फॉल्स। नील? ट्रू। अरिहंत? फॉल्स। नीलाक्षर? ट्रू। ट्रू। जसमीत? फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। सबने बता दिया ना फॉल्स ट्रू। अब जल्दी से रेज हैंड करेंगे जिन्होंने फॉल्स बताया। फॉल्स। झूठे वाले कौन कौन झूठे हैं? 1 2 3 4 ये झूठे हैं, पांचवी ये झूठी है, और ठीक है, और सारे सच्चे हैं, राइट। तो आंसर इज सच्चा, इनकी ट्रू। हाँ यही तो बताने जा रहा हूँ मैं, अब यही तो बताने जा रहा हूँ कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। मैंने क्या पढ़ा इस बात को? इस बात को क्या पढ़ा मैंने? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। बीच में क्या है? और। क्लास 10th का पेपर दे के आए हैं अभी हम लोग, है ना, दे के आए हैं, मानते हो ना बात? ठीक है। तो उसमें क्या है, एक क्वेश्चन नंबर था, समथिंग क्वेश्चन नंबर, समथिंग क्वेश्चन नंबर किसी भी पेपर में, उसमें एक स्टेटमेंट थी टिक 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 टिक, बीच में था और, फिर दूसरी टिक 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 टिक, ऐसे थी। भाई बंसल जी ने क्या किया? पहला क्वेश्चन निपटा दिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, या पहला क्वेश्चन नहीं किया, दूसरा निपटा दिया, या भाई के मूड में आया चल यार विले बैठे हुए हैं, सारा पेपर हो गया है, दोनों कर देते हैं, टीचर खुश हो जाएगा और शायद 104 मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तो तीनों केसेज में आप क्या बोलोगे? तीनों केसेज में कि बंसल जी क्वेश्चन नंबर 25 मान लेते हैं, चलो उसको करके आए,
अगर उसने ये किया और ये नहीं किया तब भी आप बोल रहे हो कि सर ये क्वेश्चन कर लिया, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब दोनों करने चाहिए थे ना भाई को, नहीं ना? दोनों करने चाहिए थे? नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि बीच में क्या था? इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक कर दो ट्रू तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी सर। बात समझे नहीं? इन दोनों में से किसी एक को भी निपटा दो सही तरीके से तो मतलब काम डन है। तो मैंने यही तो किया, मैंने ग्रेटर देन देखा, नहीं है कोई बात नहीं, इक्वल हाँ सर है, इन दोनों में से किसी एक को निपटा दिया, सही वाले उसमें, ट्रू वाले उसमें, तो इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी? ट्रू। बात समझे नहीं समझे? बात समझे नहीं समझे? इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू, दोनों ही जब फॉल्स होंगे ना, लाइक 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 3 4 से बड़ा है, नहीं जी, 3 4 के इक्वल है, नहीं जी, तो इसका मतलब अब ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट। अभी क्लियर? किस किस को क्लियर नहीं है वो बताओ, चलो गुप्ता जी बताओ। अरिहंत डन है, एकदम सही है, चलो ठीक है। तो इनइक्वालिटी का ये फंडा तो समझ में आ गया, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल कहां ट्रू होने वाला है और कहां ट्रू नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि लीनियर का मतलब समझ गए, इनइक्वालिटी का मतलब समझ गए, अब हम कॉम्बो पे आते हैं, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी पे आते हैं, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी कैसी होगी? तो लीनियर इनइक्वालिटी के लिए हमें इक्वालिटी तो चाहिए, सॉरी इनइक्वालिटी तो चाहिए और साथ में लीनियर भी चाहिए। मींस अगर मैं बात करूं x प्लस में 3 लेस देन 7, x प्लस 3 क्या है सर? लीनियर है ना? अगर मैं यहां पे बीच में इक्वल्स डाल देता तो लीनियर इक्वेशन हो जाती, बट इक्वेशन की जगह मतलब इक्वालिटी की जगह मैंने क्या डाल दिया? इनइक्वालिटी डाल दी सर। तो अभी क्या कहलाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी। क्या कहलाएगी अभी? लीनियर इनइक्वालिटी। डन है ये बात? ओके। अब जैसे इक्वेशन के केस में हम पढ़ते हैं कि यार इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालो इस इक्वेशन का? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू, x की वैल्यू नहीं, x की वो वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप फटाक से बता दो कि सर इसका आंसर हो गया 4, इसका आंसर हो गया 4, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई करना है। मानते हो बात? ठीक है, बढ़िया। अब बात आती है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन पढ़ो या इनइक्वेशन पढ़ो ना, इक्वालिटी पढ़ो या इनइक्वालिटी पढ़ो, तो फाइनली हम कहां पे आएंगे? उसके सॉल्यूशन पे आएंगे कि यार उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब अब मैं क्या बोलूंगा? x की वो सभी वैल्यूज जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते। सिंपल ना, लिखवाने की जरूरत है? नहीं ना, बहुत सिंपल सी बात है। x की वो सभी वैल्यूज जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, उन सभी वैल्यूज को मिला के जो सेट बनेगा उस सेट को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। सेट बनेगा, हाँ सेट आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि अब वैल्यू एक नहीं आएगी, बड़ी सारी आएंगी, बड़ी सारी आने वाली है। उन सभी वैल्यूज का क्या बनाएंगे हम? सेट बनाएंगे, और उस सेट को हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट, ठीक है। कैसे? सुनो, इस 3 को उधर भेज दो, 3 को उधर भेजा तो क्या आ गया? 4। तो अब x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है? 4 से छोटी। 4 से छोटी कितनी वैल्यूज है? -इंफिनिटी से लेकर, छी कैसी बातें कर रहे हो, गंदी बात है। यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो 4 से छोटा मतलब क्या होता है यार? ये सारे नंबर भाई 3.99 क्यों नहीं? 3 क्यों? 3.9999999999 ऐसा वाला नंबर क्यों नहीं? वो भी तो है ना 4 से छोटा ही, यस और नो? तो हम क्या करते हैं? 4 से छोटा मतलब 4 से ओपन। बात समझ में आ रही है ना? अब इंटरवल थोड़ा बहुत पढ़ा है, सेट्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इंटरवल्स नहीं? अलीना नहीं पढ़ा? इंटरवल्स नहीं पढ़े हैं? चलो कोई बात नहीं, इंटरवल्स मैं बता दूंगा बाद में। बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा सोचो कि 4 से छोटे मतलब एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझ में आ गया होगा यार 3.99 भी तो है, 3.991 भी तो है। तो 4 से छोटे का मतलब 3 नहीं होता है। 4 से छोटे का मतलब है कि जस्ट 4 को टच नहीं करना, बस उससे छोटा जितना भी है वो सब, ठीक है ना, बस उसको टच नहीं करना है। 4 क्या बोल रहा है? टच मी नो,
ठीक है ना, 4 ने क्या बोला हुआ है हमें, टच मी नो, तो उसके लिए हम बोलेंगे 4 से छोटे मतलब ये सारे नंबर, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक, तो 4 पे बस टच मी नोट के लिए ये वाला साइन होता है, ये वाला, इसका मतलब है कि 4 नहीं होगा बट 4 से छोटे सारे होंगे, और माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा उससे बड़े सारे होंगे, यानी कि ये सारे, और इन सारे नंबर्स का जो सेट बना ये वाला, उसको हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू दिस, और दिस इज नाउ सॉल्यूशन सेट। क्या बना ये, सॉल्यूशन सेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बच्चा जिसको डाउट है इसमें? बिल्कुल सिंपल, टच्चा क्वेश्चन है एकदम से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। एक बात कोई बता सकता है मुझे, कोई भी बच्चा एनीवन, ठीक है, सभी के लिए क्वेश्चन है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करें चाहे इनइक्वालिटी सॉल्व करें, कोई भी, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको है ना, तो मैंने क्या बोला था, यार 3 को उधर भेज दो, 3 को उधर भेजा तो यहाँ पे क्या आ गया, -3, ऐसे ही आया ना जसमीत, ऐसे ही आएगा ना। तो ये बताओ जसमीत की यार ये +3 उधर जाके -3 क्यों हुआ, क्यों क्यों? नहीं, ऐसा कोई किसी बुक में रूल नहीं है। नहीं तो तुमने पूछा क्यों नहीं, तुम्हारी गलती है। अच्छा, थोड़ा सोचो यार, बताओ। हाँ एलिना, माइनस में क्यों हुआ, वही तो मेरे क्वेश्चन है। हाँ सही बोल रहा थोड़ा, हाँ तो बैलेंस क्यों होगी यार, वो तो -3 हो गया उधर जाके। बोलने दे हाँ। अच्छी अरियंत, हाँ ओए, वो तो तुम सॉल्यूशन निकाल के उतारो ना एक तरह से। मैं बोल रहा हूँ कि 3 उधर जाके माइनस ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं बैलेंस करने के लिए, बट सही है, बट उसको एक्सप्लेन करनी है। हाँ चलो एक काम कर, ठीक है चलो कोई नहीं, अब सुनो सुनो सुनो, सुनो। क्या होता है, इक्वेशन का मतलब इक्वल, यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल, मतलब ऐसे सोचो वो तराजू होता था पहले वाला, आजकल तो खैर डिजिटल आ गए, ठीक है, तराजू पहले वाला, इधर और इधर दोनों इक्वल वेट है, इक्वल वेट है, इसमें से 3 किलो कम कर दो, इसमें से भी 3 किलो कम कर दो, तो अभी भी इक्वल रहेगा, बैलेंस बिल्कुल एकदम रहेगा, नहीं रहेगा? इसमें 3 किलो प्लस कर दो, इसमें 3 किलो प्लस कर दो, फिर से बैलेंस रहेगा, 10 किलो प्लस कर दो, बैलेंस रहेगा, 20 किलो माइनस कर दो, बैलेंस रहेगा। बट इसमें से 20 माइनस कर दिया मान लो, इसमें से 10 माइनस किया तो ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर ऐसे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ है ना, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ यार, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों तरफ इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल है। मैंने दोनों तरफ -3 किया, मैंने दोनों तरफ क्या किया, -3, मीन्स जब भी इक्वेशन में आप दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड करते हो या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो या किसी भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी, इक्वेशन वही रहेगी, बस वो सिंप्लीफाई होगी। बात समझेगा? तो मैंने यहां पे एक्चुअल में क्या किया है, दोनों साइड -3 किया, मैंने एक साइड -3 नहीं किया, मैंने दोनों साइड -3 किया, तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो अभी यहां पे 3 से 3 तो चला गया, तो यहां पे रह गया अकेला x, और वहां पे आपको ये दिखा। बात समझे नहीं समझे? पक्का ना, श्योर एकदम से, बढ़िया। सेम काम इनइक्वालिटी में कर सकते हैं नहीं, सेम काम सोचो, ठीक है, कि यार देखो, अगर अगर मान लो कि कोई, जैसे क्या नाम भाई तेरा, प्रभजोत है ना, प्रभजोत सपोज कर लेते हैं हम, ये जो प्रभजोत है वो छोटा है किससे, नील से, ठीक है, नील से छोटा है, कितना छोटा है छोड़ो, है ना, छोटा है बस, ठीक है, प्रभजोत जो है नील से छोटा है? अब मैंने क्या किया भाई, इसमें 5 ऐड किया और इसमें भी 5 ऐड किया, तो क्या इनइक्वालिटी अभी भी मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी?
यस और नो? अरे यार, अगर मान लो ये 2 साल छोटा था, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही हमने कुछ भी कंसिडर किया, प्रभजोत अगर 2 साल नींद से छोटा था तो 5 साल बाद भी तो सेम सीन रहेगा ना, क्योंकि हमने 5 साल इसको दिए तो इसको भी दिए ना सेम नंबर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि एक तरफ 5 ऐड कर रहा हूँ, दूसरी तरफ 4 ऐड कर रहा हूँ या 3 ऐड कर रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। फिर तो क्या पता कि जो चीज है वो रिवर्स भी हो सकती है ना, क्योंकि मुझे उनके बीच में ये नहीं पता कि वो कौन कितना छोटा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मीन्स ये हुआ कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी के बोथ साइड सेम नंबर प्लस करते हैं या सेम नंबर माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक मैं ही बोलता हूं कि 2 इज लेस देन 5 है, हाँ जी है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, लो जी दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, अभी क्या बना, ये बना 3, वहां बना 6, अभी भी इनइक्वालिटी सेम। यस और नो? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं माइनस करूंगा तब भी सेम रहेगा। अब आती है कहानी मल्टीप्लाई और डिवाइड की। आओ मल्टीप्लाई पे आते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं। 2 लेस देन 5 है सर, दोनों तरफ ना 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ 5 से, दोनों तरफ 5 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना दोनों तरफ, या सेम नंबर से डिवाइड करना है, सेम नंबर से, ठीक है। तो दोनों तरफ 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर भी। अभी देखते हैं बेटा, देखते हैं, ये 10 आया, ये 25 आया, बताओ सेम रहा? बताओ सेम रहा? क्यों यार सेम क्यों नहीं रहा? 10 अभी भी तो छोटा है 25 से, सेम ही तो रहा बच्चे। 2 लेस देन 5 था, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, वैल्यू बनी 10, वैल्यू बनी 25, अभी भी सेम रहा सर। बट अब मैं एक काम और कर रहा हूं, अभी 2 लेस देन 5 ही है, अगेन मैंने अब 5 की जगह -5 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? -5 से, -3 से, -2 से, कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नेगेटिव, तो मैं -3 से कर लेता हूँ। किससे कर लेता हूँ? -3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आया? -6, यहाँ पे कितना आया? -15। अब बताओ कौन नंबर बड़ा है, सोचो। -6 बड़ा होता है सर, -15 पीछे चला जाता है, -6 बड़ा हो गया। यहां कैसा साइन था देखो, और यहां कैसा साइन आ गया, क्या हो गया? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। मींस जब भी इनइक्वालिटीज में दोनों साइड किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इनफैक्ट डिवाइड भी करेंगे, अगर किससे? नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज मतलब रिवर्स हो जाएगा उसका। जो भी इनइक्वालिटी का साइन गिवन होगा पहले वाला, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय अ नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। क्लियर टू ऑल? पक्का क्लियर है एकदम से? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या मतलब, एक दो क्वेश्चंस पे आते हैं, एक दो सिंपल वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। बोलता है सॉल्व 1 माइनस का 2x लेस देन 3 प्लस का 4x। सपोज करो ऐसा पूछा, ठीक है। अब देखो, इन शॉर्ट जैसा कि तुम्हें पढ़ाया गया बचपन से कि भाई कोई टर्म इधर से उधर ले जानी है, माइनस वाली टर्म उधर भेजनी है तो प्लस हो जाएगी। वो प्लस क्यों हो जाती है? एक्चुअल में दोनों तरफ वो सेम चीज ऐड हो रही होती है। ये वाली कहानी समझ में आ गई ना? बट हम डायरेक्टली ले जा सकते हैं, अभी भी ले जा सकते हैं। ओके है क्या? ठीक है। तो अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करो और जो बिना एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, उन्हें दूसरी तरफ करो। यस और नो? ठीक है। तो मैं इस 4x को उठा के कहां ले आया? लेफ्ट में ले आया। 4x को उठा के लेफ्ट में ले आया, तो क्या मिलेगा मुझे बोलो? -2x - 4x। एक्चुअल में सीन क्या हुआ? दोनों तरफ मैंने -4x किया, -4x से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने दोनों तरफ 4x को माइनस किया है, सबट्रैक्ट किया है एक तरह से। तो यहां से 4x गायब हो जाएगा, आपस में कैंसिल, और यहां -4x तुम्हें दिखेगा लेफ्ट साइड में। साथ के साथ उसी स्टेप में इस 1 को उधर भेज दिया, मतलब दोनों तरफ -1 कर दिया। क्या मैं कर सकता हूं ऐसे? हाँ या ना? जब भी आप इनइक्वालिटी को या इक्वालिटी को, मतलब इक्वेशन को, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, क्या बोला यार मैंने अभी? जब भी हम इनइक्वालिटी को या इक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है,
ठीक है, इंप्लाइज का साइन लगाना हो, किसका साइन लगाना होता है, इंप्लाइज का, ठीक है, ये इंप्लाइज का साइन जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो या इक्वालिटी इक्वेशन, ठीक है, लेफ्ट साइड में इंप्लाइज और बीच में जो इक्वल है या जो भी जैसा साइन है वैसा चलता रहेगा। अब आ नेक्स्ट स्टेप, ये कितना आ गया -6x, यहां पे कितना आ गया 2 आ गया सर। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए -6 को अपॉन में भेजना है। अपॉन में भेजने का क्या मतलब है एक्चुअल में, -6 से दोनों तरफ डिवाइड करना। जब -6 से डिवाइड करूंगा तभी तो x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -6 अपॉन में आ जाएगा। बट -6 कैसा नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से जैसे मैं डिवाइड करूंगा एट द सेम टाइम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिवाइड बाय -6, ठीक है। यहां पे कितना हो गया, सीधे सीधे x लिख दिया मैंने, यहां पे कितना हो गया 2 अपॉन में -6 हो गया, और साथ के साथ इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? सो नाउ दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई है, -1/3 से बड़ी। अब नंबर लाइन पे जो भी ये नंबर है उसको मार्क कर लिया, -1/3 को मार्क किया मैंने, एंड -∞ हेयर, इन्फिनिटी हेयर। तो -1/3 से बड़े नंबर मतलब ये सारे, है ना। -1/3 को टच करना है नहीं करना, बताओ, नहीं करना सर। टच करने का मतलब होता है यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता, लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो वो टच होता। अभी टच नहीं हो रहा, उससे बड़े वाले नंबर, तो उधर राइट साइड में जितने भी हैं। तो -1/3 से स्टार्ट किया ओपन, और टिल कहां तक, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से भी ओपन। ये हो गया x बिलोंग्स टू, और इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन सेट। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड्स, जल्दी से जल्दी से, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। हाँ। अगर इक्वल का साइन होता, मान लेते हैं भाई, बिल्कुल मानते हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल का साइन होता, इक्वल का साइन होता, तो यहाँ पे जो खाली वाला सर्कल है ना, इसको मैं कैसे बनाता, सुन। यहाँ पे -∞ होती, यहाँ पे इन्फिनिटी होता, यहाँ पे -1/3 ही होता, बट अब ये खाली सर्कल भर जाता ऐसे, फिल्ड सर्कल, और यहां से सारा ये। अब हम लिखते हैं उसके लिए -1/3 से क्लोज मतलब ये बंद वाला ब्रैकेट, और ये सर्कल वाला ब्रैकेट मतलब ओपन, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, इसको हम बोलेंगे क्लोज, ठीक है। बट इन्फिनिटी से हमेशा ओपन रहेगा, इन्फिनिटी कभी भी टच नहीं करते हम, इन्फिनिटी से हमेशा ओपन रहेगा। मतलब इसका मतलब हुआ -1/3 इंक्लूडिंग और उसके बड़े सारे नंबर, ठीक है। इसका मतलब -1/3 टच नहीं करेंगे, बट उससे बड़े वाले जितने भी नंबर है सारे, सिर्फ वो एक सिंगल नंबर टच नहीं होगा, उसके बाद में एक तो चुन्नू सा भी बड़ा होगा ना जो उससे, वो भी इसमें आएगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या बात? अब बताओ फिर से कि अभी भी कोई बच्चा है जिसको कोई डाउट है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं स्टेप 1 से। इस 4x को उठा के मैंने इधर भेजा, क्यों? क्योंकि जब भी सर हम इक्वेशन को भी सॉल्व करते थे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं, तो वैसे मैंने इनइक्वालिटी में भी किया है। 3 में से इस 1 को उधर भेज दिया, यहाँ पे -6x बचा, यहाँ पे 2 बचा, -6 से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1/3। बट जैसे मैंने देखा कि यार तो -6 है, तो मैंने क्या कर देना, साथ के साथ साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना। रिवर्स कर दिया, जो आंसर आया x की वैल्यू वो लिख दी मैंने, ठीक। सॉल्व 2x अपॉन में ये 7 माइनस का ये 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस का ये 5x, ऐसा कुछ, ठीक है। आज इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे बताओ जल्दी से। एक एक्स वाली टर्म एक तरफ, कौन कौन है एक्स वाली टर्म, 2x अपॉन 7, और इस 5x को उधर ले आओ लेफ्ट में सर, है ना। 2x अपॉन 7 प्लस का ये 5x, इस 3 को उधर भेज दो सर, 1 प्लस का 3। यहां तक को डाउट? 7 एलसीएम ले लिया सर, तो 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37x अपॉन में 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 7 उधर भेज दिया, 7 यहां से कट कर दिया ना मैंने, 7 कट कर दिया, उधर भेज दिया साथ के साथ, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। कट करके उधर भेजने का मतलब क्या है, एक्चुअल में दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई हुआ, और 7 कैसा नंबर था, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, ओके जी।
यहाँ पे कितना आ गया 37x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू 28/37 से बड़ी या इक्वल। तो इसका मतलब इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू, क्या बनेगा बताओ, नंबर लाइन पे ये जो नंबर है इससे बड़े, तो ये और ये इससे बड़े, ये और इससे बड़े, तो मतलब 28 पे 28/37 पे क्लोज टिल इंफिनिटी पे ओपन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड अगेन। जसमीत आया समझ में, एलिना, एंजल, हाँ जी व्योम, गुप्ता जी आ रहा है समझ में, आसान लग रहा है क्या, चलो थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। सॉल्यूशन सॉल्व, 2x माइनस में 3 अपॉन में 4 माइनस 1 माइनस में 7x अपॉन में 3 लेस देन 7 माइनस का ये 4x अपॉन में ये 9। एलसीएम ले लिया, कितना आया, एलसीएम कितना आया 12 आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। ने 4 तो 3 ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस का 9, बीच में माइनस है, बीच में माइनस पूरी टर्म के साथ है, ध्यान रखना, तो माइनस के साथ फिर ब्रैकेट लगा ले क्योंकि पूरी टर्म के साथ है। अब 12 एलसीएम लिया हुआ है तो 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस का 28x राइट, लेस देन 7 माइनस का 4x अपॉन में 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहां तक डन है। नीचे नीचे आपस में कैंसिल कर दिए, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, पहले इसको सॉल्व कर लो, 6x और 28x प्लस का हो गया दोनों, कितना हो गया 34x, माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 13, ये जो 3 था वो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ गया, 4 उधर चला गया, 28 माइनस का ये 16x राइट, हाँ है ना, बोल दो ओके जी। मल्टीप्लाई बाय 3 किया 102x माइनस का ये 39 लेस देन 28 माइनस का ये 16x, 16x को इधर ले आओ, 118x लेस देन 39 प्लस का ये 28, कितना हो गया ये 67, तो x की वैल्यू आ गई है 67 अपॉन में ये 118। कोई डाउट इसमें, कहीं कोई डाउट इसमें, कितने बच्चों का सही आया है, क्या बात है, अरे जसमीत ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, गुप्ता जी, व्योम जी मिस्टेक कर दी, समझ में नहीं आया, नहीं यार सही है, अच्छा ठीक है। तो x इज लेस देन दिस, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास फाइनली, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 67/118। देखो अगर ये नंबर फर्दर कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर लो, अदरवाइज पॉइंट्स में निकालने की कोशिश नहीं करनी, ऐसी फ्रैक्शन में छोड़ दे। आओ एक और क्वेश्चन पे आते हैं, 2x माइनस में 3 अपॉन में 4 प्लस 1 माइनस का ये 5x अपॉन में ये 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस का x अपॉन में ये 3, सॉल्व। नेगेटिव साइन, सुनो भाई एक और बात सुन लो, काटा पीटी नहीं करनी यहां पे, है ना, काटा पीटी, कौन सी काटा पीटी समझो, -2 और -3 कौन बड़ा है बताओ, चलो -2 बड़ा, ओके -2 बड़ा। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बच्चे लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं छोटा सा, क्या पाप कि सर माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और फिर अगले स्टेप में बेशक वो ऐसे कर देते हैं, बट ये गलत हो गया अभी। कैसे, सुनो कैसे, आपने माइनस माइनस कैंसिल करके दिखा दी वहां पे, तो ऊपर वाले स्टेप को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, गलत हो गया ना, वहां काटना नहीं है आपको सीधे डायरेक्टली क्या करना है, -2 -3 से बड़ा है ना, अगले स्टेप में लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, इंप्लाइज, है ना, आप बेशक लिखो ना लिखो स्टेटमेंट डिवाइड बाय -1, इंप्लाइज करके सीधे लिख दो 2 लेस देन 3, खत्म। माइनस माइनस कैंसिल करके नहीं दिखाने, आपका ज्यादा ही मन है तो आप लिख सकते हो डिवाइड बाय -1, ये लिख सकते हो आप, काटा पीटी नहीं, प्यार से काम करते, ठीक है ना। हाँ जी 28 एलसीएम आया, 7 ऊपर गया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21,
4 ऊपर गया, 4 माइनस का ये 20x, यहां तक कोई डाउट है बताओ चलो? नहीं, माइनस का x/3 है। ओके, यहां देख लेंगे बच्चे सभी, ये माइनस का 6x हो गया, माइनस का ये 17 आ गया, इधर मल्टीप्लाई में 3 में ले आया और इधर 28 उधर भेज दिया। मैंने 28 को उधर भेजा, मतलब दोनों तरफ 28 से मल्टीप्लाई हुआ और 28 कैसा नंबर था? पॉजिटिव। 3 इधर भेजा, मतलब 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ, 3 भी कैसा नंबर था? पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी के साइन पे कई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक? ओके, अब मैंने क्या देखा है, ये बना माइनस का 18x, माइनस का ये 51 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 28x। इसको इधर ले आए, 28x को मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो 28x प्लस का होगा माइनस का 18x, तो फाइनल बचेगा 10x। माइनस 51 को उधर भेजा, 51 प्लस का हो गया, x की वैल्यू आ गई 51 और उससे बड़ी। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू 51/10 पे क्लोज टिल इंफिनिटी से ओपन, क्योंकि उसके राइट साइड में जा रहे हैं सारे। कोई डाउट किसी बच्चे को यार? सभी को आ रहा है समझ में अब? श्योर एकदम से? अब सपोज करो मैंने लिखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व। वो बोलता है कि x माइनस में 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, कॉमा 2 माइनस में 3x लेस देन। इसका मतलब समझा देता हूं, पहले समझा देता हूं, सुन लो। क्लास आई थिंक 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल से एक चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 5। क्या है ये पता चल रहा है? कैसे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं, ठीक है? इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? 2 है। जिसमें कैसे हो? 2 हो? अच्छा ठीक है। एंजल, हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा हूं माय डियर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ चलो? एलिना आप बताओ, इस इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो उसका मीनिंग क्या है? जैसे इस इक्वेशन की, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की बात करी मैंने, तो सॉल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई, x की वो सभी वैल्यूज, ठीक है ना? तो इसमें सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? किसकी वैल्यू? x और y की वैल्यूज का पेयर, x और y की वैल्यूज का पेयर, x एंड y दोनों की पेयर वाली वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को, वो पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ऐसे जितने पेयर मिल जाएंगे कहीं मार्केट में कहीं भी जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उन सबको मैं सॉल्यूशन कहना शुरू कर दूं, ठीक है? तो एलिना आपने बोला 2 सॉल्यूशंस होंगे, एंजल इनफाइनाइट होंगे 2, अब 2 वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है ना? इनफाइनाइट कैसे हो रही है? देखो, x को मैंने 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3। तो ये जो 0 5/3 है, ये इसका सोल्यूशन है नहीं? है जी। x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, y की वैल्यू 1 है ना? x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी तो y की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, y की वैल्यू -1/3। x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो उठा के आंख बंद करके भी, ठीक है? y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, वो x और y का जो पेयर है वो इसका सोल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन है बताओ फिर से? एक अच्छी बात बताता हूं मैं तुम्हें, शायद किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक, ठीक है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब भी ज्यादा होंगे, किससे? नंबर ऑफ इक्वेशन से, वहां हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्रिएट हो। किसी ने बताई ये बात? बता दो चलो। जब भी आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होंगे तो वहां पे कितने सॉल्यूशंस क्रिएट होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्रिएट होंगे ही होंगे, पक्की है बात। अभी नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? ये एक है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो कितने सॉल्यूशन जनरेट होंगे? इनफाइनाइट। बट अगर मैं दूसरी इक्वेशन भी लिख दूं साथ में, 3x प्लस का ये 4y इज इक्वल टू 7, एक साथ दोनों को सॉल्व करो, एक साथ। 10th में आ गए, 10th में आ जाओ एक बार वापस।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, याद है चैप्टर, है ना। तो इसमें 3 मेथड्स होते थे हमारे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। शायद आपके सिलेबस में डिलीट था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट हमारे टाइम पे तो होता था, है। हाँ डिलीटेड था बट था, मतलब तुम्हें नाम भी पता है, ठीक है, उससे भी निकालते हैं। बात क्लियर है क्या? तो इसमें अब 3 तरह के सॉल्यूशंस होते थे वहां पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पहले ही 2 नॉट इक्वल, तीसरे का हमें बात ही नहीं करनी, यूनिक सॉल्यूशन। पहले 2 इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, तो नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, याद आ रहा है कुछ, है ना, पढ़ा था ये सब। तो यहां पे डिपेंड करेगा कि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, वो तो कंडीशन है। बट इन जनरल कोई रैंडमली इक्वेशंस लिखोगे इन जनरल, तो हम बोलेंगे क्या, एक यूनिक सॉल्यूशन इन जनरल, ठीक है ना। मतलब यूनिक सॉल्यूशन बोलना वैसे देखा जाए तो रफ लैंग्वेज है थोड़ी सी, क्योंकि हमें कंडीशन के हिसाब से चलना चाहिए। बट हम ये बोल सकते हैं कि यार इसके ना सॉल्व करके देख रहे हैं कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ऐसे बोल लो। या अब एक बात ये आती है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर? फिर से सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे वो होगा, एक्स और वाई का वो पेयर होगा जो कि इसकी बात माने, मतलब इसको सेटिस्फाई करे, एंड एट द सेम टाइम वही एक्स वाई इसको भी सेटिस्फाई करे। जैसे कि मेरी नजर में अभी एकदम से दिख गया मुझे 1 1 1 1, देखो दोनों को सेटिस्फाई कर, देखो देखो एक बार, वो बाई चांस की बात ऐसे दिख गया मुझे, बात क्लियर है क्या? बट 0 5 बाय 3 देखो, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये इस पूरे एक साथ दोनों का सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसके इंडिविजुअल सॉल्यूशन की बात करूं तो कितने हैं? इनफाइनाइट। इसके इंडिविजुअल सॉल्यूशन की बात करूंगा, बट दोनों के कॉमन सॉल्यूशन की बात करूंगा तो फिलहाल एक ही, क्योंकि a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 4 इक्वल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज 1 कॉमा 1। यस और नो? तो जब बीच में 2 इक्वेशंस के बीच में क्या लगाया बस मैंने? कॉमा। उस कॉमा का मतलब होता है एंड, और उस एंड का मतलब होता है मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए, वो पेयर चाहिए एक्स और वाई के। अगर सिंगल वेरिएबल होता तो मैं बोलता कि एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो कि पहली एंड दूसरी इक्वेशन दोनों को एट ए टाइम सेटिस्फाई, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो ये एक मम्मी है, ये पापा है, और हम बच्चा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे दोनों की बात माननी, इसकी भी और इसकी। बात समझे नहीं समझे? दोनों में से किसी एक की बात नहीं मानी तो चप्पल पड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे सोच लो। और वो हमें खानी नहीं है, नहीं खानी ना, यस और नो? तो बस अब क्या करना है मुझे बताओ, एक्स की वो वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करे, एंड एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। पहले तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, और फिर दोनों का क्या करेंगे? कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में जो कॉमन है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले को सॉल्व करते हैं। पहले को सॉल्व करना आसान है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 कॉमा, इसको आ जाओ जी, 2 - 1 1 इधर आ गया और 3x उधर पहुंचा दिया मैंने। तो यहां पे हो गया 1/3 लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 1/3। क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 1/3। लो थोड़ा स्पेस बना दिया मैंने, तो यहां पे आ गया x इज ग्रेटर देन 1/3। यस और नो? अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर x को उधर क्यों भेजा, हमें तो x लेफ्ट साइड में ज्यादा पसंद होता है, ठीक है भाई, वैसे कर लो -3x को यहीं पे रखता मैं, इस 2 को उधर भेजता, तो वहां पे जाके माइनस। अभी क्या करना पड़ता मुझे? -3 से डिवाइड करना पड़ता। -3 से डिवाइड करता तो साथ के साथ क्या करता? इनइक्वालिटी चेंज करता, और साथ में उधर क्या बचता? 1/3। देखो वही आ गया सेम डिट्टो। अरे बोलो ना यार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? आंसर क्या चाहिए होगा मुझे यानी कि x, मैं कौन हूं यहाँ पे? x, ठीक है। x को क्या बात माननी है कि बेटा 6 या 6 से बड़ा होना है, लेस देन नहीं है, 6 या 6 से बड़ा होना है। साथ के साथ और क्या बात माननी है कि 1/3 से बड़ा होना है। दोनों बातें कैसे मानेगा? आ जाओ नंबर लाइन पे आते हैं, फिर से बताता हूं दोनों बातें कैसे मानते हैं। यहां पे दोनों नंबर ड्रॉ कर लो, 6 भी और 1/3। 1/3 इधर होगा कहीं तो 6 इधर होगा, ऑर्डर में तो करोगे ना, 1/3 छोटा है 6 बड़ा है, ओके। तो पहली बात, अगर x मानता है तो x कहां पे होगा? या तो 6 या फिर उससे बड़ा, मतलब 6 और उससे बड़ा। ये वाले सारे नंबर्स को कवर करेगा पहली बात में,
हाँ या ना? ठीक है। दूसरी बात, 1/3 से बड़ा, 1/3 से ओपन और उससे बड़ा, यानी कि इधर सारे नंबर्स को कवर करेगा। दोनों बातों को कहां पे कवर कर रहा है सोचो। ये वाला कॉमन पोर्शन हो गया ना, ये वाला, ये वाला, यस और नो? तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया मेरा? फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन विल बी x 6 पे क्लोज। देखो 6 इसमें भी और इसमें भी है, इसमें 1/3 नहीं है, 1/3 से बड़े सारे हैं ना, ठीक है। तो 6 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्व। 2 माइनस में 3x अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस में x अपॉन में 5 प्लस x अपॉन में 3 कॉमा x माइनस में 1 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस का 3x अपॉन में ये 5। चलिए सॉल्व। चलो तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 2 माइनस में 3x अपॉन में ये 4, आ जाओ इधर आ जाओ, चेक कर लेते हैं आंसर। 15 यहाँ पे आ गया, 3 ऊपर जाएगा, 3 माइनस 3x 5 ऊपर गया, ठीक है। थोड़ा फास्ट करें हम, 15 से मल्टीप्लाई 30 माइनस का ये 45x ग्रेटर देन, ये हो गया हमारा मिला के 2x। 4 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 प्लस का 2 इंटू 4 इज 8x। 8x इधर ले आया, माइनस का 53/x, सॉरी माइनस 53 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 माइनस का दिस इज माइनस का 18। डन है ना? कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन इक्वल्स टू 18/53। लेस देन क्यों? क्योंकि माइनस 53 से डिवाइड किया। पहला वाला पार्ट कितने बच्चों का सही नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड। नहीं है? कहां मिस्टेक किए? देख देख, पहला स्टेप सही है, चेक कर। यस पहला स्टेप सही है। 5 ठीक है, 3 ऊपर जाएगा, ठीक, 5 ऊपर गया, ठीक है, सही तो है यार। सिंपल यार, एलसीएम लेना था, प्लस माइनस करना था, मिल गई, मिस्टेक मिल गई। यहां तक मान लेते हैं सही है अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्या किया मैंने? दोनों में एलसीएम ले लिया सीधे सीधे। या एलसीएम क्यों ले रहा हूं मैं यार, क्या बात कर रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एलसीएम क्यों लेना है? तो 5 से मल्टीप्लाई 5x माइनस का 5, 4 उधर भेज दिया, 16 माइनस का 4 3 जा 12, ओके है क्या? 12 को इधर ले आओ, 17x, 5 को उधर भेजो, 21, x की वैल्यू बोलो 21/70, ठीक है जी। अब आते हैं जी, अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अच्छा 21/17 इज लाइक 1 से बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर, तो यहाँ पे कहीं मार्क कर लें 21/17 को 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है। अभी 18/53, 53 का हाफ कितना होता है? 53 का हाफ, अच्छा 18 3 जा कितना होता है? 18 3 जा 54, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नीचे है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। इसका मतलब 1/3 के आसपास की वैल्यू है। रफली आइडिया लेना चाह रहे हैं ना हम लोग, तो 1/3 के आसपास की ही वैल्यू है। तो 1/3 तो इससे छोटा नंबर है यहाँ पे कहीं, क्योंकि तो 1 से बड़ा है, तो 18/53 यहाँ पे कहीं होगा यार, पीछे। यस और नो? ठीक है। अब आते हैं पहले वाले सॉल्यूशन। पहले वाला पार्ट बोल रहा है कि x की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब मम्मी कह रही है कि बेटा 18/53 से छोटे रहना, मतलब हाँ इक्वल्स टू में भी रहना, मतलब यहाँ पे और ये मम्मी ने कहा, ठीक है, बात मान ली मम्मी की। अच्छा ये होगी पहली वाली लाइन। अब पापा की बात नीचे रखना, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, मतलब पापा क्या कह रहे हैं बेटा, या तो इस पर है ना या फिर इससे इधर रहना। तो मम्मी पापा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, है ना। बच्चा मान नहीं पाएगा दोनों की बात। एक बोल रहा है कि इधर रहे, एक बोल रहा है इधर रहे, बोले मैं कहाँ जाऊं? बीच में थोड़ी ना रहना है, बीच में शेर बैठे हैं, खा जाएंगे बच्चे को, ठीक है। तो ना तो इधर जा सकता है और ना ही वो इधर जा सकता है। इसका मतलब कोई भी कॉमन वैल्यू ऑफ x नहीं है, यानी कि कोई x ऐसा नहीं है जो कि इस और इस दोनों बात को एट ए टाइम मान सके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे? सोल्यूशन सेट इज 5 एम्प्टी, कोई भी x की वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी x की वैल्यू ना हो तो सॉल्यूशन को लिखेंगे हम 5। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा थोड़ा बेटर पोजीशन पे आए, है ना। ये तो सिंपल लग रहा है ना,
महासिंपल लग रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो थोड़ा एक और चीज बता देता हूं मैं महासिंपल वाली पहले, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। अगर मान लो आपसे बोला जाए 2 - 3x > 5 और उसको सॉल्व, सॉल्व करो, साथ में एक चीज और बोल रहे हैं, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तीसरा पार्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये 3 पार्ट थे। हाँ, तीनों पार्ट्स अलग अलग। इसका मीनिंग समझो, जब हमें अभी तक जो चल रहा था, अभी तक जो चल रहे थे क्वेश्चन, उसमें x के ऊपर कोई कंडीशन थी या नहीं थी? जब कंडीशन नहीं होती तो वो कंडीशन होती है x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरी रियल लाइन खुली थी हमारे लिए। तो जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, और जो फाइनल आंसर होगा थर्ड पार्ट के लिए वही होगा जो हम करते आ रहे हैं। डन है, मतलब थर्ड पार्ट तो ऑलरेडी वी आर डन, ठीक है। अभी सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बताओ? 2 को था भेजा सर, ओके। 5 - 2 3, -3 से डिवाइड, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया -1, बट बीच में लेस देन, ठीक है। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा? जब x बिलोंग्स टू r होगा तो हम आंसर क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू, आंसर क्या करेंगे बोलो? -1 से छोटे, मतलब -∞ से -1 ऊपर। बता दो यार, जल्दी से बता दो। डन है क्या? बिल्कुल पक्का एकदम से? बढ़िया, थर्ड पार्ट डन। अब आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बोलता है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ना, जो भी आपने निकाला है बढ़िया है, जो भी है, बट मुझे वो चाहिए जो x नेचुरल नंबर हो और साथ के साथ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। दोनों बातें माननी है फिर से। एक बात कि x ऐसा चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, जो कि ये है। बट दूसरी बात क्या माननी है x को? कि वो नेचुरल नंबर भी हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स। बट यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है? -1 से छोटे। -1 से छोटे में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट में क्या आएगा आंसर? x बिलोंग्स टू 5। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। सपोज करो 1 मिनट के लिए कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आ जाता x < 7। सॉल्व करते ही आ जाता, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो फिर आंसर क्या आता है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में? फिर हम लिखते हैं आंसर इसमें x बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट्स वाला साइड बनाते 1 2 3 4 5 6, बस ये आंसर होता है उस केस में। नेचुरल नंबर के 1 के बाद सीधा 2 आता है, रियल नंबर में 1 के बाद 2 नहीं आता। रियल नंबर्स में 1 के बाद तो 1.000 पता नहीं क्या ही आएगा सर, बस 1 से बड़ा, उसका ऐसे बोल सकते हैं 1 से बड़ा, ठीक है ना। 1 के बाद एग्जैक्टली बाद में क्या आएगा वो पता नहीं किसी को भी, तो इसलिए वहां पे इंटरवल का यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, सो थर्ड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट में आते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में सोचना है -1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन है? -2, -2 के बाद सीधा -3, पीछे की तरफ, -2 के बाद -3, -4, -5, -6, ऐसे चलेंगे इन्फिनिट नहीं। क्या बोलना है? x बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट्स का सेट बनेगा और पीछे से आ रहे हैं चलते हुए, -5, -4, -3, -2, 1, ऐसे लिखा जाएगा पीछे वाले सारे नंबर्स टिल -2 तक। बट साथ में यहां पे एक एक करके नंबर लिखे जाए। सिर्फ रियल नंबर्स के केस में इंटरवल बनेगा और किसी केस में इंटरवल नहीं बनेगा। क्लियर? तो अगर ऐसा कुछ पूछते हैं तो ये भी आपके पास पता होने चाहिए थे। डन ना? सभी को क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, अब इनइक्वालिटी का अच्छा वाला खेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक बहुत बच्चों वाली चीज चल रही है, यहां तक डन है? किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, अभी भी बहुत सिंपल वाला है, बहुत सिंपल। गुप्ता जी नहीं पूछोगे? ठीक है। व्योम, अरिहंत, समझ में आया पूरा? यार इंटीजर्स में क्या होता है?
ये जीरो है, जीरो के बाद पीछे है -1 -2। इंटीजर्स ऐसे होते हैं ना, सीधे सीधे नंबर, है ना, 1 2 3 4 वाले, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। ये इंटीजर्स है सारे। बोल रहा है कि -1 से छोटे इंटीजर चाहिए अपन को, मतलब वो जो x है वो इस बात को माने साथ में इंटीजर भी हो। तो -1 से छोटे इंटीजर कौन है? -2, फिर -3, फिर -4, -5 और पीछे की तरफ सारे। तो मैंने बोला पीछे की तरफ से चलते रहो और आगे जाके कौन मिलेगा? -5, -4, -3, -2, बस वहीं पे स्टॉप हो जाओ। क्योंकि -∞ से अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब हो जाता है कि उसके बीच में भी तो नंबर्स होंगे ना यार। इंटरवल अगर मैं बना दिया तो उसके बीच के हर नंबर को वो यूज करेगा फिर, और हमें -3 के बाद सीधा -2 को ले जाना है, जंप। समझ में आ रही है ना बात? हमें उस बीच के रास्ते को नहीं कवर करना, सीधा जंप लेके -2। तो उसके लिए फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें। इंटरवल बिल्कुल साथ है, घिसटते हुए जा रहा है इंटरवल, कोई बीच में वैल्यू नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए एक बार नजर मार लो बेशक, उन सभी में जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को देख के बताना कहां पे क्या था डिनोमिनेटर, जल्दी से देख के बताओ। सारे क्वेश्चंस पे नजर मारो, हर क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर कैसा है, क्या डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म है या नहीं है, क्या है, क्या है? एक नंबर है, हाँ एक नेचुरल नंबर, वेरी गुड। 1 2 3 4 कोई भी नंबर मतलब, है ना, नेगेटिव भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब आ रहा है अपॉन में वेरिएबल। क्या आ रहा है अपॉन में? वेरिएबल। जब वेरिएबल अपॉन में आता है तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा चेंज होती है। क्या चेंज होता है? एक मिनट समझते हैं। जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आएगा तो कुछ ऐसा सीन नजर आएगा कि लाइक मैंने बोल दिया 2 माइनस में 3x अपॉन में 1 माइनस का x ग्रेटर देन, बोलता है सॉल्व। ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई की सोचते हैं, करेंगे नहीं, सोचते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक्स की वैल्यू तो पता नहीं मुझे, वो तो निकालनी है इनफैक्ट, है ना। तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है सर, मुझे तो पता नहीं, 1 से छोटी हो सकती है। हाँ 1 तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 होने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और वो हम अलाउ नहीं करेंगे कभी भी। डिनोमिनेटर कभी भी 0 अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि टर्म ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हम ये पहले से सोच के चलेंगे कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, ऐसा हम पहले से सोच के चलेंगे, वो बोले या ना बोले, है ना। हमें x इक्वल टू 1 के लिए तो सोचना यह है कि भैया वो तो हम अपने सॉल्यूशन में ले ही नहीं सकते। क्या सोचना है x इक्वल टू 1 के लिए? कि वो हमारे सॉल्यूशन में नहीं आ सकता। ठीक है, अब या तो x 1 से बड़ा होगा या फिर x 1 से, अगर x 1 से बड़ा हुआ, क्या बोला मैंने? x अगर 1 से बड़ा हुआ तो सोचो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव होगी। डिनोमिनेटर नेगेटिव लिख देता हूं मैं यहां पे ऐसे ही, डिनोमिनेटर बिकम नेगेटिव। ठीक है, अगर x 1 से छोटा हुआ तो डिनोमिनेटर बिकम, और अगर मैंने ये कहा कि छोड़ो भाड़ में जाए x, क्या होगा, है ना, सीधा उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रॉब्लम हुई ना। इसलिए हुई क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कि यार ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, मैंने तो कंसीडर ही नहीं किया, मैंने उसको भाड़ में जाने दिया, छोड़ यार क्या देखी जाएगी, है ना। अब जब ये पता नहीं था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव और मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिक्कत ये हुई कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमसे पूछेगा कि भाई तुमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है दोनों साइड उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो वो ये पूछेगा कि जिससे आपने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड वो पॉजिटिव था या, कि मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करूं या। तो इसलिए मुझे ये जानने की जरूरत है कि ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें एक तरीका तो यह है कि मैं दो अलग अलग केसेस बनाऊं। पहले ये कंसीडर कर लो कि x 1 से बड़ा है, डिनोमिनेटर बिकम्स नेगेटिव, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बट साथ के साथ इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, और अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है,
फिर दूसरा केस बनाएंगे, क्या मानेंगे कि x 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिव हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये सोच के कि ये तो पॉजिटिव है और साइन ऑफ इनफिनिटी चेंज नहीं किया, एंड सॉल्व करके निकाल लिया। और फिर वो जो दो केसेस के आंसर आएंगे अलग अलग, उन दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें, यूनियन या इंटरसेक्शन, यूनियन। क्या करना पड़ेगा उन दोनों को, यूनियन। यूनियन क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, या तो x ऐसा होगा या फिर x ऐसा होगा, या तो मैं मम्मी की बात मानूंगा या फिर मैं पापा की बात समझ में आ रही है ना। अब सीन ऐसा है, पहले सीन क्या था कि मम्मी पापा दोनों की बात माननी है, अभी क्या सीन है, उनमें से किसी एक की भी बात मान ली तो चलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो या जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, ठीक है। बट ये ना बहुत लेंथी मेथड, अगर मैं ऐसे करता हूं इसको तो दिस विल टेक टाइम, है ना, ये तो काफी लेंथी मेथड हो जाएगा सर। तो क्या करें, इसका शॉर्टकट, देखो करने को हम कर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं करने को हम ऐसे कर सकते हैं केसेस बना के, बट दिस इज वेरी लेंथी मेथड, तो मैं उस लेंथी मेथड को तो कंसीडर ही नहीं करूंगा इनफैक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब, एक शॉर्ट मेथड बनाने वाला हूं, जब वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, जब वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर। तो अब हम एक माइंड में फिक्स कर लेते हैं अपने कि जब भी वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में होगी तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो केसेस बना के करेंगे, और केसेस बनाने में थोड़ा सा होता है टाइम, ज्यादा लगता है ना, लेंदी हो जाता है प्रोसेस। तो एक तरह से सोच लो माइंड में कि नहीं करें। डन है क्या ये बात, थोड़ी आवाज निकालो यार, बढ़िया बढ़िया। तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया है, सेट कर लिया अपने माइंड को कि नेवर एंड बार बार नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल टर्म। सही। और इनफैक्ट देखा जाए तो अनटिल अनलेस कब तक नहीं करेंगे, जब तक हमें अनटिल अनलेस वेरिएबल टर्म का डिसाइड ना हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव।